हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जी। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लियो प्रोटीन्स हो गए, ये इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। और इसी तरह जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो वेस्ट नाइट्रोजन बनती है, जो कि टॉक्सिक होती है एनिमल बॉडी के लिए, लिहाजा इसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के अमल को बोलते हैं जी एक्सक्रीशन। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजनस नेचर, जो कि ज़्यादातर नाइट्रोजन वाले होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की समझ आ गई। नाइट्रोजनस वेस्ट के बाहर निकालने को मेटाबोलाइट्स, जिस तरह इसका मेटाबोलाइट ये दोनों है, इसके मेटाबोलाइट ये दोनों है, तो जो वेस्ट वाले जो हमें नहीं चाहिए होते उन मेटाबोलाइट्स को जिस्म से बाहर निकालने को स्पेशली नाइट्रोजनस नेचर के को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है जी। अब हमारा जी इसमें क्या है जी, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, आपको पता है अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वो खुराक में जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये है जिसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा भी बनाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का है वो क्या है, ये दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हो गया, उसको वो स्टोर करते हैं ज़रूरत के तहत। अगर वो भी एक्स्ट्रा हो या फिर वेस्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट में है जी एक्सक्रीशन। मज़ीद कैटेगराइज्ड करने के लिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, जो कि सफ़ा नंबर 6 पे मौजूद है, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की किताब में, पीटीबी की। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो एक्सक्रीशन है जी वो प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की एक ख़ासियत है। एक्सक्रीशन, जहाँ पे लाइफ होगी वहाँ पे वेस्ट को बाहर निकालेंगे तो जीना मुमकिन है, अदरवाइज़ जो है वो मुश्किल हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लांट्स में क्या होता है जी, फोटोसिंथेसिस होती है या रेस्पिरेशन होती है, या सांस लेते हैं या खुराक बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर जाते हैं और बनता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर जो है ये इसके वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह रेस्पिरेशन में सांस जिस तरह हम लेते हैं सेम वैसे ही ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस तरह वाटर इसका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और इसका भी, दोनों का कॉमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो वाटर है। अब प्लांट्स किस किस तरीके से एक्सक्रीशन करता है। सबसे पहले है जी, प्लांट्स जो है वो वैक्यूल के ज़रिए कर सकता है, लीव्स के ज़रिए, कुछ में स्टाक भी शामिल होती है साथ में, ब्रांचेस के ज़रिए, ट्रंक्स के ज़रिए और रूट्स के ज़रिए। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। वैक्यूल आपको पता है ये एनिमल सेल में, ये प्लांट का सेल होता है, बेस थोड़ा स्फेरिकल शेप में। ये जो है प्लांट का सेल है, ये एनिमल का सेल है। इसमें वैक्यूल बड़ा होता है, आपको पता है, न्यूक्लियस एक साइड पे लगा होता है। अब इसमें वैक्यूल आपको पता है क्या पर्पस होता है वैक्यूल का, यूज़फुल प्रोडक्ट्स कंपाउंड्स को भी स्टोर करना और वेस्ट को भी स्टोर करना। अब हमारा मकसद वेस्ट को पढ़ना है, तो वेस्ट को कैसे स्टोर करता है कि अंदर अपने लेके जाता रहता है और क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्रिस्टल जब बन जाता है तो फिर जी अपने अंदर वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेता है। एक तरीका हो गया हमारा वैक्यूल के ज़रिए। दूसरा तरीका है जी हमारा लीव्स के ज़रिए। आपने मौसम ख़ज़ां में देखा होगा जी, पत्ते येलो हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, वो क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि क्यों होते हैं वो देखते हैं। लीव्स जो है वो प्रोमिनेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है, मतलब एक्सक्रीशन करने का जो प्रोमिनेंट ऑर्गन, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है या फिर शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं कि राइट अबाउट प्रोमिनेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, तो वो क्या है जी, लीव्स है। तो उसमें क्या है, उन लीव्स के अंदर ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक दोनों किस्म की प्रोडक्ट स्टोर होती है, हैवी मेटल्स भी स्टोर होते हैं। ऑटम में लीव का कलर येलो क्यों होता है, हम समझते हैं जी क्लोरोफिल की कमी की वजह से हो जाता है, पर नहीं। क्यों होता है कि ये जो प्लांट है वो अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वेस्टफुल प्रोडक्ट, वो लीव में जमा करता जाता है, जो कि पिगमेंटेड होता है, उसका कलर होता है येलोइश। मतलब वो क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं होता, वो प्रोडक्ट जो कि
प्लांट लीव्स में जमा करता है उसके रंग, उसके पिगमेंट की वजह से लीव का कलर येलो होता है, या फिर उसके अंदर मेटल ही ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं और उनका कलर येलो हो जाता है। टॉक्सिक मटेरियल लाइक मेटल, इन दोनों की वजह से नंबर 1 क्या है, पिगमेंटेड कंपाउंड, नंबर 2 टॉक्सिक मटेरियल लाइक मेटल्स। तो उन दोनों की वजह से उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है लीव्स के ज़रिए एक्सक्रीट करने की, इसकी वजह से लीव्स को बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। ये आपकी बुक पे भी मेंशन्ड है। The falling of yellow leaves in autumn is the seasonal time for the plants to get rid of the accumulated waste, and because of this reason leaves are said to be excretophore। क्या बोलते हैं, excretophore। किनको बोलते हैं, लीव्स को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रखते हैं और फिर जब ऑटम का सीज़न आता है तो वो उनको बाहर पत्ते झड़ जाते हैं और उन पत्तों में मौजूद होते हैं मिनरल्स। तो ये क्या हुआ है, लीव्स गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, वो उनको एज आ खाद इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। एग्जांपल इसकी क्या है जी, ब्लूबेल की। ब्लूबेल जो है वो लीव्स के ज़रिए, बल्ब के ज़रिए अपनी उसको एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी ब्रांचेस और ट्रंक्स के ज़रिए कैसे। अब ट्रंक्स क्या है जी, मोटे तने को बोलते हैं जी ट्रंक्स, बड़ी बड़ी जो शाख होती है, तो उसके ज़रिए वो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर आपको पता है ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो जो जाइलम होते हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं, जो कि वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं करें, नो लॉन्गर यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, वो क्या करते हैं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स को जमा करना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल क्या है जी, बोनी। बोनी एक ऐसा प्लांट है जिसके इनसाइड जो है वो डार्क कलर का होता है जाइलम, बाहर जो है वो लाइटर होता जाता है। डार्क क्यों होता है, क्योंकि वो अंदर स्टोर करता है किसको, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वे है हमारा रूट्स के ज़रिए। रूट्स क्या करते हैं जी, अपने जो चीज़ें इन्हें नहीं चाहिए वो रूट्स के ज़रिए सॉइल में भेजते रहते हैं। और इसका एक और मकसद भी होता है कि अगर इर्द गिर्द के जो कंपीटिटिंग प्लांट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो जो जहरीले मादे हैं उनको सीक्रेट करते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए और इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। ठीक है जी। जहाँ पर 4-5 प्लांट होंगे वहाँ पर ये चाह रहा है कि मैं ही ग्रो करूँ, तो ये अपनी रूट्स के ज़रिए ऐसे मादे सीक्रेट करेगा जो कि इन प्लांट्स को नुकसानदेह करेंगे, फिर ये ख़ुद ही जो है वो सही से ग्रो कर लेगा। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है कोनिफर्स। ओके, अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। मेरा मकसद होता है शॉर्ट करके वीडियो को आप तक पहुंचाऊं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।